हिसार से और आज मैं पहुंचा हूं जैसे कि आप देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हिसार के ऑफिस में। और 6 नवंबर 2020 को जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है, मनदीप कुमार बिश्नोई जी जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं बार एसोसिएशन के, मेरे साथ हैं। और आपने संदीप बुरा जी जो कि सेक्रेटरी के पद को संभालेंगे वो भी 6 तारीख से ही मिले हैं। और सीताराम भाटी जी जो ट्रेजरी देखेंगे वो भी मेरे साथ हैं। और आइए बात करते हैं। पहले तो सर आपको एसबी न्यूज़ की पूरी टीम से हार्दिक बधाई जी। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जैसे कि अभी हम नीचे से आ रहे थे तो अभी आपने 6 नवंबर 2020 को पद संभाला है। वॉशरूम्स का और ये आपका जो बैडमिंटन कोर्ट है और आपके जो ये डस्टबिन्स हैं, बड़ा बुरा हाल है, आपने भी देखा होगा, तो क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर हमने देखे और नगर निगम के चीफ इंजीनियर पिछले दिनों यहाँ आए थे। उनसे हमने डिमांड की थी कि कुछ डस्टबिन हमें उपलब्ध कराए जाएं और जो सफाई व्यवस्था है, जो बाहर की जो कॉमन सफाई है मेन रोड के आसपास की, वो करके जाएं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ टीम भेज देंगे, हफ्ते में एक बार भी अगर वो आ जाएं। हमने डिमांड किया, आज सुबह ही मैंने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, नहीं हो पाया। और मेरी उम्मीद है हमें कि वो जल्द ही, क्योंकि उन्होंने भी ये अनअवेलेबिलिटी कुछ इस तरह की शो की, कुछ बाधाएं आई कि पिछले दिनों जो नगर निगम में जो टेंडर दिया गया था सफाई को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी नगर निगम की तरफ से रह गई है। तो उसको अगर वो सुचारू रूप से चला देंगे तो मुझे लगता है कि हफ्ते में अगर वो एक दिन उनकी टीम आ जाती है इंटरनल सफाई कराने के लिए, हमारे पास बार एसोसिएशन में स्वीपर हैं, जब डस्टबिन नए आ जाएंगे तो मैं मानता हूं कि इस सफाई व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से। सर गार्बेज बैग भी नहीं है डस्टबिन के अंदर, सीधा ही कूड़ा डाला जा रहा है। तो मोदी जी का स्वच्छ अभियान जो है वो क्या ठंडा पड़ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बारे में ज़रूर विचार किया जाएगा कि जो रूटीन से जो काम चला रहा था पहले उसको सुधारेंगे जी। सर थर्ड पार्टी वेंडर है यहाँ पे या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही हैं जो हाउसकीपिंग के? नहीं, हमारे यहाँ के खुद के एम्प्लॉयज़ हैं, वही करते हैं उसे मेंटेन। और बाकी नगर निगम की टीम आती है, वो हमेशा करती रहती है साफ़ सफाई बाहर के एरियाज़ की। जी जी। और सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, ये जो अभी किसानों वाला मुद्दा भड़का हुआ है, अगर मैं आपकी नज़र में देखूं तो जैसे कल अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई थी 7 बजे, उसका 11 साढ़े 11 बजे जो फैसला आता है कि वो कोई भी कानून हमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन जो रूल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, तो किसान उसके लिए भी भड़का हुआ है। वो कह रहा है कि अब सर पे कफन बांध रखा है और हम अपना राशन लेके आए हैं, हम यहाँ से अपनी हक लेके ही जाएंगे। तो आपकी नज़र में क्या लगता है? देखिए, चेंज और संशोधन में कोई फ़र्क नहीं है। इस देश में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें अमेंडमेंट ना हो सकता हो। भारत का संविधान जो संवैधानिक नियमावली है, जिस पर इस देश की व्यवस्था टिकी हुई है, जिससे एक उंगली, एक बटन दबाने से देश में सरकार चेंज हो जाती है, सत्ता चेंज हो जाती है, प्रधानमंत्री बदल जाता है, तो वो व्यवस्था भी हमें उसी संविधान ने दी है। उस संविधान के अंदर भी 100 से ज़्यादा संशोधन अब तक हो चुके हैं। तो ये तो छोटे से बिल हैं और अगर उसमें अमेंडेबल है ये चीज़ें, और हमने भी महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय कृषि मंत्री को, राज्यपाल महोदय को लिखित में रेजोल्यूशन दे करके और एक पत्र के माध्यम से हमने तीनों कानूनों में उन्हें पुनर्विचार करने की डिमांड की है। और जो संशोधन हो सकते हैं उन संशोधनों के बारे में हमने उनसे विस्तृत रूप से उनके साथ वो बातें हमने की है कि 3 कानून हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से जमाखोरी बढ़ने की पूरी आशंका है कि कोई, हमारी ये डिमांड थी, ये डिमांड हमने भेजी कि उस पर एक कैप लगाई जाए कि कोई व्यक्ति 20 रुपये में खरीद करके उसको 200 रुपये मार्केट में ना बेचे। एक कैप लगनी चाहिए कि वो एक लिमिट का मुनाफा उस पर लेकर के वो मार्केट में दे। दूसरा, जो ओपन मार्केट सेल है उससे कहीं ना कहीं किसान के मन में ये है कि उसकी एमएसपी जो उसे मिल रही है, मिनिमम स्पॉट प्राइस, उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह लग सकता है। मंडी व्यवस्था भी खतरे में पड़ सकती है। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी की तरफ से भी, कि एमएसपी और मंडी बहाली को कोई खतरा नहीं है। तो हमारी ये कि जब वो सिद्धांत कह रहे हैं अपनी जुबान से, तो लिख करके देने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और अब जो मसौदा किसानों के सामने पेश किया उसमें ये चीज़ अमेंड भी की हुई है, इसी एक्ट को लेकर के भी और इसको भी। और तीसरी एक चीज़ और थी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन केस ऑफ डिस्प्यूट सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन बार की हुई है। एसटीएम को उनको विवाद सुनने और हल करने की
पावर दी गई है। तो हमारी सरकार से ये डिमांड थी, हमने लिख करके भेजा है कि सिविल कोर्ट का जो बार जुरिडिक्शन है उसको उसमें से हटाया जाए, क्योंकि एसडीएम कहीं ना कहीं फिर भी अपने उच्च अधिकारियों का मातहत होता है, वो सरकार का भी मातहत होता है, कहीं ना कहीं उसका निर्णय किसी चीज़ से प्रभावित हो सकता है। लेकिन आज दीवानी जो न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायालय है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, वो स्वतंत्र होकर फैसला देता है। यही कारण है कि न्यायिक व्यवस्था पर आज भी आम आदमी को भरोसा है। तो मैं मोटे शब्दों में कहूँ कि जो अपने वकील भाइयों की बिरादरी है वो किसानों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर हम किसानों के साथ हैं। हमने किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उनकी कड़ी निंदा की है, और साथ ही साथ ये क्या, उन मुकदमों को हम फ्री लड़ेंगे। हमने कल 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया, किसान यूनियन ने जो धरना देने को वहाँ जाकर के हमने समर्थन भी किया, और अगर कोई सकारात्मक परिणाम, हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका जो समाधान है वो निकाल लिया जाएगा। अगर नहीं निकलता और किसान संगठनों की ये बात आगे बढ़ती है, आंदोलन आगे बढ़ता है, तो बार एसोसिएशन उसमें पीछे नहीं हटे, कदम से कदम मिलाकर चले। जैसे कि सर आपने बताया कि बार एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है, जो किसानों के ऊपर केस किए हैं दायर सरकार ने, वो आप फ्री में लड़ोगे। तो अगर वो किसान जिनके ऊपर केस हो रखा है आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्या नंबर रहेगा, क्या एड्रेस रहेगा? निश्चित तौर पर हमने कल भी उनकी यूनियन को जाके जो संगठनों को समर्थन दिया था, वहाँ भी हम कह करके आए हैं ओपन रूप से कि अगर जिस भी किसान के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है वो हमारी बार एसोसिएशन में आके संपर्क करें। हम स्वयं, मैं पेश हूँ, सेक्रेटरी साहब पेश हूँ, ट्रेजर पेश हो, वाइस प्रेसिडेंट या ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑफिस बिरेर हम 5 हैं। हमारी तरफ से हम में से कोई एक या कोई हमारा और साथी बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि के तौर पर उन किसानों के साथ खड़ा होगा और उनका मुकदमा मुफ्त लड़ेगा। कागज़ का खर्चा भी उनसे नहीं लिया जाएगा। ये अपने दर्शकों से बता दूं, हमारे साथ बार एसोसिएशन के जो प्रधान हैं जी मनदीप कुमार बिश्नोई जी, ये सारे किसानों के केस फ्री करेंगे, पेपर वर्क तक सारा फ्री रहेगा, पेपर वर्क का बड़ा खर्चा होता है। तो एक जो ये सरकार है, मोदी सरकार, ये हर चीज़ को प्राइवेट करती जा रही है, क्या ये सही है? वो तो मोदी जी की जो है मंशा है, वो मोदी जी जिस हिसाब से सोच कर और दूसरे अलग अलग कंट्रियों में जाकर ये सब देख के आए हैं, हो सकता है अलग कंट्री में सर चीज़ें और भी हैं देखने के लिए, वो क्यों नहीं देखी जा रही? जहाँ पे जीएसटी है यूरोप में और कोई टैक्स नहीं है, वो यहाँ पे फिर वो वाले रूल भी लागू होने चाहिए ना, यहाँ भी जीएसटी के साथ बाकी टैक्स माफ़ होने चाहिए। वो सरकार की मंशा है, वो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। और जो कुछ ये जो किसानों का मुद्दा है, इस पे जो ये हो रहा है, इसमें मेरा तो ये है कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, ये सामाजिक मुद्दा है। और जो सरकार ये जो बिल लेकर आई है उसके ऊपर एक गंभीर मंथन होना चाहिए, किसानों के साथ दोबारा इस पर सोच विचार करना चाहिए और इसमें ज़रूर अमेंडमेंट होना चाहिए। सेक्रेटरी साहब, आपसे एक सवाल है। अभी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक तरह से आए हैं, आपकी नई बार एसोसिएशन की चुनाव हुआ है, तो किन किन मुद्दों को लेके हुआ है और उसके लिए आपने क्या एक्शन लेने शुरू किए? ऐसा है, जैसा कि हमारी पूरी कार्यकारिणी ने बैठ के बात की, विचार किया कि कैसे कैसे हम यहाँ पे और डेवलपमेंट कहाँ ला सकते हैं। पहले भी टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, अब उसे और आगे ले जाने की हमारी कोशिश है। तो उसके लिए एक तो नए चैम्बर्स, जैसे यंग लॉयर्स है, वो हमारे यहाँ काफ़ी एनरोल हो रहे हैं अब, तो उनकी डिमांड है और पीछे से भी डिमांड रही है। तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि सारा का सारा देखें, रूपरेखा बनाए, सरकार से उनके लिए रिक्वेस्ट भी करेंगे जगह लेने के लिए। और सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगा बिश्नोई सर, सर किन मुद्दों को लेके आपने ये जो चुनाव जीता था और उसके लिए आपने वकील भाइयों के लिए या आम जनता के लिए आप क्या क्या फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड करेंगे और उनको कैसे कारगर करेंगे? देखिए, यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी और सेक्रेटरीट के सामने पर पीछे की तरफ जंगल पड़ा है। प्रशासन ने उसमें एक अस्थाई प्रोविजनल पार्किंग स्टार्ट की है। हमने सरकार से ये भी डिमांड है कि उसको स्थायी पार्किंग बना करके, ताकि ये जो पार्किंग है जो छोटी पड़ जाती है, इस पार्किंग को कोर्ट में जो क्लाइंट आते हैं उनके लिए और जो सेक्रेटरीट में जो क्लाइंट आते हैं उनके लिए वो पार्किंग स्थायी रूप से बनाई जाए, हमारा ये प्रयास है। दूसरा, युवा अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स की बड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ चैम्बर बने 13-14 साल पहले बने थे। पहले 94 में परली बिल्डिंग और इधर वाली जो बिल्डिंग बनी वो 2007-8 में बनी थी, तो 12-13 साल हो चुके हैं। इन 12 स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो चुकी है। तो सरकार से तालमेल बिठा करके हम कोशिश करेंगे कि हमारे बार एसोसिएशन को जगह उपलब्ध करें ताकि हम नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बना सकें। उसके साथ साथ ट्रिपल वो 3rd फ्लोर की जो बिल्डिंग है, 3 मंजिल है इसमें नई बिल्डिंग में,
लाला लाजपत राय चैम्बर्स बिल्डिंग में। इसमें लिफ्ट के लिए दुष्यंत चौटाला जब पार्लियामेंटेरियन थे, सांसद थे, तो लगभग 14.5 लाख के आसपास वो ग्रांट दे करके गए थे। वो आ चुकी है। कल SC PWD इलेक्ट्रिक यहाँ आकर के गए थे, वो जगह मुआयना देख कर गए थे। उम्मीद है वो 1 महीने में वो लिफ्ट चालू हो जाएगी। तो ये हमारी प्राथमिकताएं थी और अब भी हैं, और हम प्रयास करेंगे कि हमारे टेन्योर में हम सब पांचों जब ऑफिस बीरियर है कदम से कदम मिला करके चल के और बार एसोसिएशन के वरिष्ठ साथियों को साथ लेकर के हम इन मुद्दों में सफल हों, इनमें कामयाब हों। एक सर मैंने जैसे अभी चीज़ यहाँ पे गौर की है, जो टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे जैसे कोई व्हील चेयर पे आता है और उसके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई बुजुर्ग है तो मतलब जिसको हम इंग्लिश टॉयलेट कहते हैं वो नहीं है, जो हैं वो भी गंदी हैं, तो उसके लिए आप ये नए टॉयलेट्स बनाने का कोई मुद्दा था? निश्चित तौर पर पहले भी हमारा प्रयास रहा है। पीछे जो मोहित अरोड़ा जी का टेन्योर था उसमें बहुत सी यूरिनल सीट्स थी, वो चेंज कराई गई और भी थी, लेकिन 1 साल के अंदर जब पब्लिक टॉयलेट्स में कोई चीज़ यूज़ होती है तो कई बार वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हो जाती है। कई बार पानी की कमी रहती है क्योंकि यहाँ पानी ज़मीन का ग्राउंड लेवल का वाटर है। तो जो चीज़ें ख़राब हैं हम उसको चेंज करवाएंगे और जो कमियां हैं उनको दुरुस्त कराएंगे, और जो हैंडीकैप्ड के लिए कोई फैसिलिटी है वो भी हम अवेलेबल। रोटेट नहीं होता, हम बजट लाने की कोशिश करते हैं, सरकार से हमेशा सहयोग मिलता है, और कोई भी अगर प्राइवेट आदमी कोई भी चाहता है कि हम किसी को डोनेट कर सके तो वो भी हम करते हैं। लेकिन हमारी जो संस्था तो उसको आप देंगे या गवर्नमेंट के? नहीं, बिल्कुल आने देंगे जी। हम हमेशा ही सहयोग की अपेक्षा करते हैं समाज से, क्योंकि हम समाज के लिए जुड़े हुए हैं, हम सामाजिक सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर। एक चीज़ मैं पूछना चाहता था, जैसे में कोई जितने भी अपने स्पोर्ट्समैन हैं या अच्छे सिंगर हैं वो अपने अवार्ड्स वापस कर रहे हैं, पंजाब में बादल साहब भी अवार्ड्स वापस कर रहे हैं, ये क्या सोची समझी कोई राजनीति वाली चाल चल रही है या किसानों के पक्ष में चल रही है? इसके बारे में जो अवार्ड वापस कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि विरोध का एक अपना अपना तरीका है, और इस मुद्दे को राजनीतिक ना बनाते हुए, क्योंकि ये कृषक समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान जो है वो कृषक समाज से जुड़ा हुआ है, हम सब कहीं ना कहीं उससे अटैचमेंट है। मैं स्वयं किसान हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। बार एसोसिएशन के 70 से 80% जो हमारे सदस्य हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान के घर पैदा हुए हैं, आज भी किसान है। तो निश्चित तौर पर इस कृषक समाज की बात जुड़ी चाहिए, ये सामाजिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं। हाँ, तो सर अगर मैं आपके करियर को चलूँ तो आपका करियर जो है वो कहाँ से लेकर अब यहाँ तक पहुँचा है, तो कैसे कैसे देखिए, कैरियर को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। 20 से 21 साल मुझे वकालत में आए हो गए। मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, आम जन से जुड़ा हुआ हूँ, आम साधारण परिवार से मैं आता हूँ। 2010-11 में इस बार एसोसिएशन का सचिव रहा था। आज मुझे साथियों ने अपना प्रधान सेवक के रूप में अपना प्रतिनिधि चुना है। हमारे लिए यहाँ संख्या का महत्व नहीं होता है, किसको कितने वोट मिले हैं वो सिर्फ मतगणना तक होता है, उसके बाद संख्या का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद केवल सेवा और प्रतिनिधित्व का महत्व होता है। मुझे अपना साथियों ने प्रतिनिधि चुन करके सेवा का अवसर दिया है, मैं उनका आभारी हूं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने जो हमारे भाई वकील हैं वो बहुत एक दिमागी खेल खेलते हैं, दिमाग पे लोड होता है, चाहे वो फाइल वर्क का हो चाहे पेपर वर्क का हो। तो फ्री टाइम के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ लेके आ रहे हैं इसके हिसाब से देखा जाए तो? माइंड फ्रेश गेम्स कैसे होती हैं या उनके रिफ्रेशमेंट के लिए या उनके जो हैप्पी आवर्स हैं उसके लिए उनकी फैमिली के लिए क्या सोचते हैं? ये निश्चित तौर पर पीछे जो टेन्योर था उन साथियों ने बहुत अच्छा काम करके एक लॉयर्स क्लब बनाया नई बिल्डिंग के बीच में। उनमें जिम है, स्नूकर्स हैं, कैरम बोर्ड हैं, बैडमिंटन वहाँ पर खेल सकते हैं। इसके साथ साथ समय समय पर मोटिवेटर आकर के या मोटिवेशनल स्पीच दे करके जाते हैं। अभी पिछले दिनों जीजीयू के एक साइंटिस्ट थे, काफ़ी युवा साइंटिस्ट, उन्होंने ये कहा कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, माइंड का यूज़ कैसे किया जाता है। इस तरह के स्पीचेस महीने में या कभी 1.5 महीने में या 2 महीने में होते रहते हैं। उनसे वकीलों को काफ़ी बूस्टअप मिलता है। सर इतना बूस्ट रहने का क्या राज है और एक एनर्जी को अपने कम कंज्यूम हो और शरीर फिट रहे, इसके लिए क्या राज है सर? देखिए, आदमी अगर ऊर्जामय रहना है तो उसे क्रियाशील रहना पड़ेगा। अगर वो क्रियाशील रहेगा तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन में तेज़ी आएगी तो आदमी के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी।
और एक लीडर के तौर पे हम आपको कहाँ तक देखते हैं और आप अपने कार्यकाल में क्या आपके फ्यूचर्स प्लान हैं, थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। मैं पहले बता चुका हूं कि युवा साथियों के लिए चैम्बर बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी, और मैं लीडर नहीं हूं, प्रतिनिधि हूं, इस बार एसोसिएशन का सेवादार हूं। मेरे साथियों ने मुझे एक सेवक के रूप में चुना है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तो आपकी टीम में अभी जो सहयोग है वो कैसा मिल रहा है? हम कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। जो भी फैसला होता है वो सामूहिक फैसला होता है। कोई बड़ा मैटर होता है तो हम जनरल हाउस के डिस्कशन में लाते हैं, वहाँ डिस्कशन होता है, जो फैसला होता है उसको हम हूबहू लागू करते हैं। सर, जाते जाते एक बार मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो नीचे अपने बैडमिंटन कोर्ट की बात की है, उसका जो मैंने देखा अभी फर्श वगैरह सारा उठा हुआ है, वो कब तक तैयार हो जाएगा सर? निश्चित तौर पर जल्द ही शायद नए साल की शुरुआत में हम उनको ठीक करवा देंगे। सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए नमस्कार जी, और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया है। और नई बार एसोसिएशन चुनी गई है हिसार में, जो अपने डिस्ट्रिक्ट बार है उसके, और मेरे साथ जुड़े हुए थे मनदीप कुमार बिश्नोई जी और संदीप बुरा जी और सीताराम जी। मैं नवजोत सिंह, SB न्यूज़ इंडिया से, कैमरामैन विकास के साथ, नमस्कार।